गया था। तो उस टाइम पे ना मेरा माँ बोल रहा था उधर पे मत जा। तो मैं ना ओपन डोर ओपन किया। मीन उस टाइम पे कुछ मेरे को पुश किया था। मैं सपनों में ये वाला देखा था। मतलब हम्म। बाहर में जब जा रहा था उस टाइम पे कुछ ब्लैक और समथिंग वो मेरे मेरे को पुश करके घर पे अंदर में धक्का दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम हम्म। पे मैंने उठ गया था। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम था क्या बोला। शक्ति ने आपको मना किया है तो वो नहीं करना है, ठीक है। और जो शक्तियाँ बता देंगी इस व्यक्ति से नहीं जुड़ना है तो उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है आपको, ठीक है। तो आपको कहीं जा रहे हो और वो बोल रही है शक्तियाँ मत जाओ तो नहीं जाना है आपको। गए नहीं क्या, गए आप? नहीं गया। तो बस शक्ति आपको सुरक्षा के लिए आपकी अभी समय होता है 1-2 सेकंड पर वहाँ नहीं जाना ही सही होता है, तो शक्ति आपको बता देती है। कुछ खतरा होता है डायरेक्टली अनडायरेक्टली, अब क्या पता कौन सा क्या तकलीफ होने वाली हो, ठीक है। तो शक्ति आपको जुड़े हो तो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखती है, तो आपको किसी व्यक्ति से या किसी जगह जाने के लिए मना करती है सपनों में, तो वो पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। कितने ही लोगों ने शक्तियों ने कभी बोला है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो भी वो लोग गए तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, पर थोड़ा बहुत लगा है, नुकसान तो हुआ ही है। बच तो गए हैं पर हाँ थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही है। तो शक्तियाँ बोलती है सपनों में कि आपको नहीं करना है तो वो नहीं करना है, या किसी व्यक्ति से मिलना मना करती है तो उस व्यक्ति से दूर रहना, ठीक है। हाँ इसमें कोई टेंशन है, वो हाँ। आपकी रक्षा चाहती है, आपकी सुरक्षा चाहती है। और शक्तियाँ आपकी सुरक्षा और के लिए ये कुछ तो है। ऊर्जा मेरा ऊर्जा कभी बढ़ा है ना। आई मीन इंक्रीज हुआ ना गुरुजी। हाँ, आप जितना मेहनत कर रहे हो, एक माला भी जप कर रहे हो, एक बार भी स्मरण कर रहे हो तुम शक्तियों का, आपकी ऊर्जा तुरंत बढ़ जाती है, ऐसा है। ओ उसमें कोई शंका नहीं ओ है, ठीक है। ओके गुरुजी। गुरुजी और एक बात पूछना था मेरे को। हम्म। गुरुजी अब मतलब मेरा कुछ पूजा वगैरह का करना चाहता हूँ। इसलिए क्या करना है गुरुजी। मतलब आप कर देना उधर पे। हवन यज्ञ मैं करवाना है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, यज्ञ तो वगैरह यज्ञ तो करना है। कोई भी करा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। आपको यज्ञ कराने की इच्छा है तो आप दक्षिणा भेज के अपनी मनोकामना नीचे लिख के भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल के, ठीक है। ओके गुरुजी मैंने ये वाला बस ये भेज है कि दूंगा। मनोकामना लिखना जरूरी है, जिससे कि वो आपने जो राशि भेजी है उसी में आपको संकल्प से करवाया जाता है, जो चाहिए आपको वही मिले बस। और जीवन का ये होता है ना कि आपको जो चाहिए वही मिले, वो इसी की वैल्यू होती है ना, ठीक है। ओ, ओके गुरुजी इसीलिए मैंने कॉल किया था गुरुजी। हाँ ठीक है, नहीं शक्ति आपको मार्गदर्शन करती रहेंगी और आपकी सुरक्षा करती रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। बस आप साधना करते रहो, यज्ञ कराना है तो बस आप दक्षिणा वगैरह बेच के मनोकामना लिख के हो जाएगा, ठीक है। ऑल द ओके बेस्ट। गुरुजी। ओके बस गुरुजी आपको जो प्रणाम चाहिए वो गुरुजी। शक्तियों से मांगा हाँ करो, हाँ। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देती है। सिद्धि से लेके परम ज्ञान से लेके भौतिक सुविधा वगैरह सब देती है, ठीक है। सब कुछ मांगो मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द ठीक है गुरुजी। बेस्ट। और प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दोस्तों। आश्रम की शक्तियाँ बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट होने से पहले, कोई व्यक्ति बीमार होने से पहले, परिवार का या कुछ होने से पहले, शक्तियाँ आपको संकेत रूप में सपनों में बताती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आप आश्रम से जुड़े हो तो आश्रम की जिम्मेदारी बनती है आपकी सुरक्षा को लेकर। आपको संपत्ति की भी सुरक्षा करती हैं, आपके शरीर की भी सुरक्षा करती है, आपके रिश्तेदारों की भी सुरक्षा करती है, आपके जीवन की समस्त ऊर्जाएं और ज्ञान की सुरक्षा करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए सपनों के माध्यम से संकेत देती है, तो उस दिन यात्रा को त्याग देना चाहिए। या कभी कभी शक्तियाँ बोलती है कि इस व्यक्ति से दूर रहो, तो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, उसको 2 महीने पहले बताया था कि तुम इस व्यक्ति से दूर रहो, उसका नाम तक बताया था, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि उसके कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता था, तो उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, वो तो काम करना ही पड़ता है। फिर उसके साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि ये व्यक्ति रोने लगा, इतना वो मानसिक प्रताड़ना महसूस की उसने। तो इसलिए शक्तियाँ आपको बताती है तो कोई ना कोई तुरंत उपाय करना है, और उस कार्य जो भी सुझाव हो उसको अमल करना है, ना कि छोड़ देना है।
बहुत सारे बार शक्तियों ने पहले ही बता चुका था कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो भी व्यक्तियों ने गए और थोड़ा बहुत उनका नुकसान हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। तो उस यात्रा को टालना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ 1-2 सेकंड का ही फल होता है और बहुत कुछ नुकसान होता है। और कई लोगों ने मुझे बताया कि मुझे ये संकेत मिले थे, फिर भी मैं वहाँ गया और मुझे नुकसान हुआ है। शायद मुझे शक्तियों की बात सुननी थी, इसमें कोई संशय नहीं। लोगों को ऐसा ही है, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे तो पहले बचपन से अनुभव है, क्योंकि बचपन से मुझे पता चल जाता था कि क्या होने वाला है। बचपन में था मैं, तो मैं अपनी माँ को, पिताजी को बताता था कि ये हो रहा है, ये हो सकता है, आप ये कार्य मत करो। बिजनेस का भी बता देता था या कुछ भी बता देता था, यात्रा का भी बता देता। तो बुआ को भी बता देता, तो वो बुआ बोलती थी कि इसकी काली जबान है, इसको चुप करने बेटा। अब मैं उनके भविष्यवाणी बता रहा हूँ, वो भी फ्री में बता रहा हूँ, और मुझे ही गालियाँ देते थे बचपन में। इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे ही होता है। पर हम बताते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, उल्टा काली ज़बान बोल के चुप बैठते हैं, बस मुँह बंद करते रहो। ऐसा ही होता है। पर सत्य तो सत्य है कि शक्तियाँ हमें बताती है अपनी रक्षा के लिए, इसमें कोई संशय नहीं। बचपन में मुझे भी एक बार सपना आया था मेरी शक्तियाँ, क्योंकि मैं तो शक्तियाँ मुझे मार्गदर्शन करती थी। बचपन से मुझे दिखती थी, मुझे मार्गदर्शन करती थी। बाद में मैंने किसी को बताया नहीं। बाद में मेरे भाई था, उसका भी एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसे वो शक्तियों ने बताया, तो मैंने किसी को नहीं बताया और अंतिमतः एक्सीडेंट हो भी गया। तो मुझे एहसास हुआ कि यार कितनी बड़ी गलती की मैं कुछ तो कुछ करना चाहिए था। पर लोग ही ऐसे थे कि मेरे बातों पे विश्वास नहीं करते, तो मेरा भी विश्वास टूट गया था। पर इसमें कोई संशय नहीं। पर हमारी आज की शक्तियाँ हैं, वो आपके सपनों में आके मदद करती है, सहायता करती है और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। और किसी व्यक्ति से, किसी जगह से या किसी स्थान से या किसी यात्रा से आपको दुःख या नुकसान हो सकता है, या कोई कभी-कभी बिज़नेस का डील भी होता है, उसमें भी आपको लॉस होने की संभावना होती है, तो शक्ति आपको सहायता करती है और उस कार्य को रोकती है या नया बिज़नेस को भी रोकती है, इसमें कोई संशय नहीं। शक्तियाँ आपको हर समय अलग-अलग स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करती है आपके जीवन की सुरक्षा के लिए। आप संपत्तिवान बने रहो, आप सिद्धियाँ प्राप्ति करते रहो, यानी मतलब अनंत संपत्तिवान और अनंत सिद्धियों के स्वामी हो, यही आश्रम की इच्छा है। इसलिए आपको आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बलवान और बनाने की कोशिश करती है, इसमें कोई संशय नहीं। बस नियमित रूप से आपको 11 माला जप समर्पित करते रहना, आपको सब कुछ देती है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको जीवन में जो चाहिए वो कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और कुछ लोग ये बीच में यज्ञ कराते, तो उनका और तेज़ी से लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें अपने मतलब कभी ना कभी तो हवन यज्ञ घर पे कर सकते हैं या तो आश्रम में कराना चाहिए, जिससे हमारी दैवी ऊर्जा बढ़े, जिससे हमें जीवन के जो लक्ष्य हैं उसमें तुरंत कम समय में प्राप्ति हो। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हमें बहुत कुछ प्राप्त करना होता है, तो बहुत कुछ समय लगता है बिना देवी देवताओं के। हम प्रयास करते हैं भौतिक संसाधनों के माध्यम से, तो बहुत समय लगता है। पर देवी देवताएँ हमारे कार्यों को सहयोग करती है, जिससे कि कम समय में, कम मेहनत में, कम इन्वेस्टमेंट में वो कार्य पूरा होता है और हमें लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और कितने लोगों ने आश्रम से नित्य बातचीत करते, दिव्य ज्ञान प्रदान करते, इसमें कोई संशय नहीं। आप उसी में जब समर्पित करते रहते हो, तो सपनों में आपको दिव्य ज्ञान देती है और हर व्यक्ति को ज्ञान देती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो पहले आपकी सुरक्षा के लिए आपको मार्गदर्शन ही मिले भौतिक जीवन के लिए, वो भी काफ़ी है। आप और साधना अच्छे से करते हो, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी सपनों के माध्यम से देती है, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने शक्तियाँ ही ऐसे स्थापित की हैं कि आपको किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि मुझसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ ज्ञान मिलता है। बहुत सारे ऐसे साधक साधिका है, वो मुझे कॉल नहीं करते, वो डायरेक्ट शक्तियों से पूछते, तो उनको जवाब मिल जाता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो खुश महसूस करते हैं। बस वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि कल मैंने ये पूछा था, जवाब मिल गया और मैंने उसका अमल भी किया। परसों पिछले 2 महीने पहले मुझे एक सवाल पूछा था, तो उसका जवाब मिला और वो सही था और मुझे उस वजह से प्रॉफ़िट भी हुआ। ये सब मैसेज करते रहते हैं लोग, इसमें कोई संशय नहीं। तो बस आप शक्तियों को आत्मा से
मैं जो विधान विधि आपको बताया हूँ उसको आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही आपको जो चाहिए वही प्राप्त होगा जीवन में, और आपका जीवन आनंदमय सुख और शांति का अनुभव करा। और जीवन में आपने कभी कल्पना की हो कि मैं ये फील करना चाहता हूँ, जीवन में ये महसूस करना चाहता हूँ, तो आपको वही महसूस होगा, वही परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसमें कोई संशय नहीं, बस आपको नियमित रूप से जप करते रहना है, और एक दिन आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, और आप एक स्वतंत्र और एक जीवन को सफल हो गई ऐसा अनुभव करोगे। और जब ये अनुभव होता है तब आप एक सफल साधक बन जाते हो, इसमें कोई संशय नहीं, एक और सफल एक व्यक्ति भी बनते हो। तो निरंतर अपनी संपत्ति वृद्धि के लिए साधनाएं करें, निरंतर अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करें, यही जीवन का सार है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करो, देवी देवताओं से सिद्धियाँ प्राप्त करो जितनी चाहिए उतनी। और कितनी ही लोगों ने कितनी सारी सिद्धियाँ प्राप्त की है सिर्फ साधनाओं के माध्यम से घर बैठे, तो आप भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति के लिए देवी देवताओं का न्याय या उनके प्रति भाव श्रद्धा के अनुसार नहीं होता, समान ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ा है वो इतना ही वैल्यूबल है, इसमें कोई संशय नहीं।